मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि मैंने कहा था कि दिवाली के लिए 2 दिन छुट्टी रहेगा। ठीक है। इसके पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए, हमने दिवाली सेलिब्रेट कर लिया। अब हम फिर से उसी कंसंट्रेशन के साथ दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रही हूँ ना, वो क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ उसको एक बार देखिएगा कि वो किस प्रोसेस से हो रहा है, उसका बेस समझने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Mohit borrowed a certain sum at 5% per annum compound interest and cleared his loan by paying 12,600 at the end of first year and 17,640 at the end of second year. Find the sum borrowed. तो यहाँ पर बोला गया है कि मोहित ने कुछ पैसे उधार लिए थे। ठीक है, 5% पर एनम पर। तो यहाँ पर कुछ पैसे कहा गया है, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो हम प्रिंसिपल को ₹X पकड़ लेंगे। और अब देखिए, यहाँ पर दो अमाउंट इसने लोन जो है क्लियर किया था, दो दो अमाउंट में। मतलब फर्स्ट ईयर में कुछ और दिया था और सेकेंड ईयर में कुछ और दिया था। तो ये जो अमाउंट इसने पे किया है, जैसे कि कोई भी सम ऑफ मनी हम जब किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमें मिलता है रिटर्न आफ्टर एडिंग इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल, तो वो हो जाता है क्या, अमाउंट। तो यहाँ पर ये जो इसने ये जो इसने लोन पे किया है, ये एक्चुअली अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। तो हम इसे अमाउंट पकड़ लेंगे। तो पहले हम 12,000 के लिए निकालेंगे, 12,600 के लिए निकालेंगे। उसके बाद 17,640 के लिए निकालेंगे। प्रिंसिपल हम एक्स पकड़ लेंगे और 17,600 के लिए हम प्रिंसिपल वाई पकड़ लेंगे। ठीक है। रेट तो सेम ही रहेगा। टाइम हो जाएगा 1 ईयर दोनों के लिए, क्योंकि एक साल में उसने इतना पे किया है और सेकेंड ईयर में उसने इतना, तो दोनों के लिए टाइम तो 1 ईयर ही हो जाएगा। अमाउंट 12,600 रहेगा और दूसरे साइड में अमाउंट रहेगा 17,640। अब अमाउंट वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 यहाँ पर प्रिंसिपल एक्स हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा कितना, 12,600। रेट हो जाएगा 5/100 और टाइम हो जाएगा 1। तो फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, 12,600 से 100 इंटू करके 105 जो है वो उसको डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा ₹12,000। ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल किसके बेसिस पर हमने निकाला, 12,600 के। अब उसी तरह से 7,640 के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल निकालेंगे। सेम फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर n। 7,640 को हम 100 से इंटू करेंगे और 105 से डिवाइड करेंगे, तो y का वैल्यू निकलेगा यहाँ पर 1,600। तो y का वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ पर, 16,800। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है फाइंड द सम बॉर्डर। तो देखिए, इस तरह से हमने पार्टली दो प्रिंसिपल निकाला, एक तो 17,640 के बेस पर और एक 12,600 के बेस पर। अब इन दो प्रिंसिपल को हम ऐड कर देंगे, तो वही हो जाएगा हमारा टोटल सम बोरोड। तो दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आएगा 28,800। तो ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, आज हम कुछ नया सीखेंगे। अब तक हम जितने भी सम्स को करते आए हैं, उसमें हमने एनुअली बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया रहा है कि हाफ ईयरली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तब आप कैसे करेंगे। देखिए, सपोज कोई भी सर्टेन सम ऑफ मनी आपने किसी बैंक में इन्वेस्ट किया, जैसे कि सपोज 1,000 रुपीज़ आपने कहीं इन्वेस्ट किया।
अब आपको उस पर एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि आपको एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन सपोज आपने एक और जगह इन्वेस्ट किया जहाँ आपको एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको पहले वाले केस में एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा था, सेकंड केस में आपको एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि आपने 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ना एक साल में। अब देखिए, अब जब एक साल का इंटरेस्ट आपको एक बार में मिल रहा है तो 12 महीने पर आपको एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अब आपको सिक्स मंथ पर आपको 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 6 महीने पर एक बार इंटरेस्ट, फिर 6 महीने पर एक बार इंटरेस्ट। तो पहले जो इंटरेस्ट पूरे साल के लिए था रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 6% था। सपोज 6% आपको पूरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 6% इंटरेस्ट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा था। अब आपको 6 महीने पर, यानी कि 6 महीने पर एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर 6 महीने पर एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो डिवाइड हो जाएगा ना 2 से। वो जो 6% था वो पूरे साल के लिए था, लेकिन अब आपको 6 महीने पर एक बार इंटरेस्ट, फिर 6 महीने, मतलब एक साल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। तो उसी तरह से देखिए, जब हाफ ईयरली बेसिस दिया रहेगा तो हम R/2 करेंगे और टाइम हो जाएगा डबल। डबल क्यों, वो आपको समझ में आया, 2 से इंटू करना है। और क्वार्टरली बेसिस पर R/4 करेंगे, टाइम हो जाएगा 40। मतलब जो भी यहाँ दिया रहेगा आपको टाइम को उससे मल्टीप्लाई करना है, रेट को उससे डिवाइड करना है। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का सॉल्व करते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा आपको। A sum of rupees 6,400 earns a compound interest of rupees 1,008.80 in 18 months. When the interest is reckoned half yearly, find the rate of interest. देखिए टाइम जब आपको 8 मंथ्स में दिया रहेगा तो आपको उसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना है बस, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया, प्रिंसिपल दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले तो हम प्रिंसिपल 6,400 देख पकड़ेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1,008.80, टाइम को 12 से डिवाइड करके वन 1 ईयर 1.5 ईयर हो जाएगा टाइम। तो देखिए यहाँ पर हाफ ईयरली बोला गया ना, हाफ ईयरली बोला गया, तो टाइम जो निकला है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 तो हो जाएगा 2 ईयर्स, और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो और एक साल, यानी कि टोटल 3 साल के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ पर, बस टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब सिंपली अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे। अमाउंट कितना होता है, अब अमाउंट तो यहाँ दिया नहीं है, तो अमाउंट को हम लोग को निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस CI करके। तो प्रिंसिपल प्लस CI करेंगे, 6,400 प्लस 1,008.80, तो आंसर आएगा 7,408.80। अब अमाउंट मिल गया, अब कॉम अमाउंट वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और सिंपली हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। अमाउंट के जगह पर अमाउंट पुट करेंगे 7,408.80 इज इक्वल टू 64,000, और इधर में हो जाएगा 1 प्लस R/100 टू द पावर n, यानी कि क्यूब, ठीक है। अब 64,000 से डिवाइड करेंगे 7,408.80 को, तो आप एक बार कैलकुलेशन कीजिएगा कॉपी में, ठीक है। ऊपर में 1,331 आएगा, नीचे में 8,000 आएगा, तो उसको हम लोग 21/20 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए बोथ साइड में क्यूब है, तो हम क्यूब क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 21/20 -1 होगा, मतलब कि 1 जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 और फिर 200 हम राइट साइड में लेके आएंगे, 200 जो है वो 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से निकल गया हम लोग का 10%। तो ये होगा हमारा आंसर। तो ये आपने देख लिया एक क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। पहले उसको ईयर में कन्वर्ट किया टाइम को, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हाफ ईयरली बेसिस पर,
आपको ये करना है, ये होमवर्क रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दोनों क्वेश्चन मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगी, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल is rupees 7,400 and the rate of interest is 5% per annum and the duration is 1 year। देखिए यहाँ पर तो 1 ईयर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। 1 ईयर के लिए दिया हुआ है हाफ ईयरली बेसिस पर, यानी कि आपको टाइम हो जाएगा 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है, तो 5/2 हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दे दिया 7,400, तो आपको यहाँ पर सिंपली अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट वाला फॉर्मूला से अमाउंट इज इक्वल्स टू P × 1 + R/100⁴ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। एक तो ईयरली बेसिस पर निकालना है और एक हाफ ईयरली बेसिस पर निकालना है। फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये इस डेटा के ऊपर आपको एक बार ईयरली बेसिस पर निकालना है, फिर एक बार हाफ ईयरली बेसिस पर निकालना है। फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके आपको देखना है कि एक्चुअल में हाफ ईयरली और एनुअली बेसिस पर निकालने से डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क रहा। तो आज के लिए इतना ही। आप में से किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।